गोल्डमैन सैक जो एक इंटर्न को 1 लाख रुपीज़ अ मंथ का स्टाइपेंड देता है और उनकी तरफ से कैंपस हायरिंग प्रोग्राम लाइव हो चुका है जिसके थ्रू आप यहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हो। इस वीडियो में मैं उसकी सारी डिटेल बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरी है। आज के इस वीडियो में हम गोल्डमैन सैक इंजीनियरिंग कैंपस हायरिंग प्रोग्राम में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये हर साल आता है और बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं कि ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है, ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आपको समर इंटर्नशिप मिलेगी, जहाँ पे 1 लाख का मंथ का स्टाइपेंड भी मिलेगा। इस वीडियो में मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये होता क्या है, क्या प्रोग्राम है, उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। फिर मैं आपको बताऊँगा इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्रोसेस और राउंड क्या है, और इसके लिए सिलेक्ट होने के लिए तैयारी किस तरह से करनी है। जैसे इसमें एप्टीट्यूड होता है, उसकी प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, टेक्निकल राउंड की किस तरह से करनी है, इंटरव्यू की किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। अगर आप चैनल पे नए हो और अलग अलग इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, फ्री कोर्सेज और प्लेसमेंट गाइडेंस चाहते हो तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लाता हूँ। ये वीडियो की लाइक टारगेट रखी है मैंने 1500 लाइक, तो फटफट वीडियो को लाइक करो और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले ये समझते हैं कि सुमेर भाई ये गोल्डमैन सैक इंजीनियरिंग कैंपस हायरिंग प्रोग्राम है क्या। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो टीसीएस हायर करने के लिए एक प्रोग्राम रन करती है, टीसीएस एनक्यूटी, जिनके थ्रू ये हायर करती है। उसी तरह से गोल्डमैन सैक को जब भी इंटर्न्स लगते हैं तो वो लोग ये कैंपस हायरिंग प्रोग्राम को रन करते हैं। इसके थ्रू ये लोग समर एनालिस्ट इंटर्न, समर में जो इंटर्न्स इनको लगेंगे उनको हायर करते हैं। पहले ये फुल टाइम रोल के लिए भी इसके थ्रू हायर करते थे, पर करंटली अभी ये सिर्फ इंटर्न्स हायर करते हैं। एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ये लोग गोल्डमैन सैक हायरिंग करती है फॉर इंटर्नशिप। बेसिकली क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं कि सुमेर भाई इसके लिए एलिजिबल कौन है और लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की। तो मैं आपको वो बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है कि आप 2026 में पास आउट हो रहे हो और करंटली 3rd ईयर में हो। 4 साल की इंजीनियरिंग है तो 3rd ईयर में हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जो भी इंसान 2026 में पास आउट हो रहा है वो सारे बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। ब्रांचेस कौन से हैं, तो कोई भी ब्रांच। पहले ये लोग कंप्यूटर और आईटी सेंट्रिक थे, पर अब उन्होंने बोला कि हम ये अपॉर्चुनिटी सबको देंगे। मैकेनिकल, सिविल और अलग अलग ब्रांच के बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इतना क्लियर हो गया। हाँ सुमेर भाई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ में आ गया। ओके, अब आ जाते हैं इसकी एप्लीकेशन डेट जो है वो शुरू हो गई है कभी 16 अगस्त से इसकी शुरू हो गई थी और इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट है 8 सितंबर। अब आप 8 सितंबर को ही मत भर देना, क्योंकि उस टाइम बहुत लोग भरेंगे, आधे लोग को प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं भरा जाएगा, वेबसाइट नहीं खुलेगी और बहुत दिक्कतें आती हैं। अभी भी टाइम है, बहुत जल्दी वीडियो डाल रहा हूँ, तो अभी से उसका फॉर्म फिल कर दो। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। क्लियर है। और ये मई और जून के टाइम में अपना इनकी इंटर्नशिप शुरू होती है। इतना क्लियर है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ गया सुमेर भाई। उसी के साथ डेट समझ गई कि कब से कितने, 8 सितंबर के पहले फिल करना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और इसका प्रोसेस और टाइमलाइन देख लेते हैं। पहले इन लोग जब हायर करते थे इनका सिंपल सा प्रोसेस होता था। पहले एप्टीट्यूड होता था, फिर टेक्निकल राउंड होता था, फिर इंटरव्यू होता था। पर अब उन्होंने कोर्स वर्क नया सेक्शन ऐड कर दिया है। वो क्या चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो होगी यहाँ पे क्या होगी, रजिस्ट्रेशन। जब भी रजिस्ट्रेशन करो तो मेरा अपना दोस्त क्या भर रहा है वैसा मैं भर देता हूँ। प्रॉपरली अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते तो काफ़ी टाइम आपको जो टेस्ट की लिंक है वो नहीं आती। इसीलिए मुंह उठा के मत भर देना, थोड़ा सा प्रॉपर प्रिपेयर करके अच्छे से क्वेश्चंस को रीड करके अच्छे से कस्टमाइज आंसर लिखोगे तो अच्छी चीज़ है। ओके, तो पहला हो जाता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो अगस्त से सितंबर के बीच में होगा। ओके, फिर आता है सितंबर में आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। इसके अंदर क्या क्या पूछेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको डिटेल बताऊंगा, लेकिन एक टेस्ट होगा जिसमें आपको बताता हूँ इस अपॉर्चुनिटी में ऑलमोस्ट लाख तक अप्लाई करते हैं लोग, पर 90,000 से ऑलमोस्ट 95,000 लोग एप्टीट्यूड में निकल जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसकी प्रिपरेशन आपको अभी से कर देनी है। मैं आपको साथ में फ्री रिसोर्सेज भी बताऊंगा, क्या तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है। इस वीडियो में आपको प्रॉपर डिटेल देने वाला हूँ। लेकिन अपना सितंबर में क्या होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट। उसमें जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उनको एक कोर्स वर्क दिया जाएगा। पहले टेक्निकल ले लेते हैं, अब डायरेक्ट टेक्निकल नहीं दे रहे, आपको एक कोर्स वर्क दे रहे हैं और 3 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं। उस 3 हफ्ते में आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है उन कोर्स वर्क से, खुद की टेक्निकल स्किल्स को अपग्रेड करना है और फिर आपका टेक्निकल टेस्ट होगा। टेक्निकल टेस्ट अगर आप क्रैक करते हो तो आपका इंटरव्यू होगा नवंबर में और फिर सीधा आपको ऑफर रोल आउट किया जाएगा दिसंबर में। क्लियर है। तो आपको इंटर्नशिप मिली कि नहीं मिली आपको दिसंबर तक पता चल जाएगा। टेक्निकल टेस्ट ये जो चीज़ें होती हैं और इंटरव्यू ये बहुत फास्ट होते हैं। इंटरव्यू तो एक ही दिन में 3 दिन इंटरव्यू आपको हो जाएंगे और आपको फटाक से 1 वीक में पता चल जाएगा कि भाई आप सिलेक्ट हुए कि नहीं हो। क्लियर है। ये आपको बेसिकली मैं आपको वापस बता देता हूँ। पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। एप्टीट्यूड टेस्ट अगर आप क्रैक करते हो तो आपको कोर्स वर्क दिया जाएगा। कोर्स वर्क में आपको थोड़ा पढ़ाई करना है, खुद को अपस्किल करना है। उसके बाद आपका टेक्निकल टेस्ट होगा। टेक्निकल टेस्ट अगर आपने क्रैक किया तो आपको इंटरव्यू के लिए आएगा जो नवंबर में होगा। नवंबर में इंटरव्यू जब होता है तो एक ही दिन में 3 इंटरव्यू हो जाते हैं, तो उस टाइम आपको प्रिपेयर होना है और सीधा दिसंबर में आपको ऑफर रोल आउट हो जाएगा। इतना क्लियर है। हाँ सुमेर भाई समझ में आ गया। अब सवाल आता है कि सुमेर भाई चलो रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसके बाद यार ये तैयारी किस तरह से करनी है एप्टीट्यूड की, तो मैं आपको वो बता देता हूँ।
हर चीज़ का बताऊंगा, पहले एप्टीट्यूड का बता देता हूँ क्योंकि इसी में 90 से 95% लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। देखो एप्टीट्यूड का खेल क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसमें मोस्टली 3 चीज़ें ज़्यादा करके पूछते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल जिसमें इंग्लिश ग्रामर होता है, क्वांटिटेटिव में टाइम एंड वर्क, ट्रेन प्रॉब्लम वो सब, और रीजनिंग में जिसमें कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ये सारे टॉपिक आते हैं। इसका डिटेल सिलेबस मैं आपको दे दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं बता रहा हूँ बेसिकली मैथमेटिकल क्वेश्चन होते हैं जिसमें फोकस होता है कि आप कम टाइम में फटाफट सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, जिसमें ट्रिक्स की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है। क्लियर है? कोई भी कंपनी का प्लेसमेंट भी आएगा ना तो अबे आपको एप्टीट्यूड तो करना ही पड़ेगा। ये एक फिल्टरिंग प्रोसेस होता है जिसमें बहुत सारे लोग निकल जाते हैं। ओके, इसमें क्या होने वाला है, इसका एप्टीट्यूड राउंड में आपको बताया तो टोटल 66 क्वेश्चन होते हैं इनके एप्टीट्यूड राउंड में। 90 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। अगर आपका आंसर करेक्ट होता है तो आपको 5 मार्क्स मिलते हैं, अगर आपका रॉन्ग आंसर होता है तो -2 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग होती है। फॉर्मेट समझ गए? ओके, ये कुछ टॉपिक्स है जो आपको ज़्यादा करके इसमें कवर किए जाते हैं। न्यूमेरिकल कंपटीशन हो गया, न्यूमेरिकल रीजनिंग हो गई, लॉजिकल रीजनिंग हो गई, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग हो गई, डायग्रामेटिक रीजनिंग हो गई, और वर्बल बोलो तो इंग्लिश ग्रामर। ये जो मैंने मतलब एस्टिमेटेड क्वेश्चन है, एग्जैक्टली नहीं, कभी 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे भी हो जाते हैं, कभी न्यूमेरिकल में 8 से 10 पूछ लिए और कहीं कम कर दिए, पर टोटल 66 क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको प्रिपेयर करना है। ओके, इसका डिटेल जो सिलेबस है कि सुमेर भाई इसके अंदर क्या आएगा, न्यूमेरिकल के अंदर क्या आएगा, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें हम डिटेल सिलेबस अभी मैं उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, वहाँ पे पुट आउट करूँगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। पर एप्टीट्यूड को क्रैक किस तरह से करना है, तो देखो यार बहुत सारे लोग जो गलती करते हैं ना कि वो रेफरेंस बुक लेके बैठ के सॉल्व करने लग जाएंगे, उतना टाइम नहीं है। सिंपल सा इन टॉपिक्स को जो मैं आपको सिलेबस दूंगा यूट्यूब पे सर्च करो। क्लियर है? वीडियोस देखो, लोगों ने पहले से ट्रिक बताई हुई है, ट्रिक को समझो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। indiabix.com करके वेबसाइट है, वहाँ से इन टॉपिक्स को अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली एप्टीट्यूड टेस्ट क्रैक कर पाओगे। लेकिन इट्स ऑल अबाउट क्या, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ताकि आप पेपर में ब्लैंक ना हो। आप समझ रहे हो? एप्टीट्यूड थोड़ा मुश्किल होता है पर आप आराम से इसको क्रैक कर लोगे। ये टॉपिक्स है, वेबसाइट मैंने बता दी है indiabix.com। इतना क्लियर हो गया कि सर मैंने एप्टीट्यूड तो प्रिपेयर कर लिया। ओके, अब आ जाते हैं आगे के राउंड के लिए। तो अगर आपने एप्टीट्यूड क्रैक कर लिया, डिटेल सिलेबस में आपको टेलीग्राम ग्रुप में तो दे दूंगा। ओके, फिर आ जाता है आपको एक कोर्स वर्क दिया जाएगा। तो बेसिकली आपको एक लिंक दे देंगे कि यहाँ से तैयारी करो, लेकिन अगर उधर अच्छे से रिसोर्सेज है तो है, वरना आपको खुद के लिए अलग से प्रिपरेशन भी करना है इस कोर्स वर्क में, क्योंकि इसके बाद क्या होने वाला है, टेक्निकल राउंड आने वाला है। समझा? हाँ समझ गया सुमेर भाई। तो CS फंडामेंटल्स हर कंपनी पूछती हैं उनके टेक्निकल राउंड्स में, तो आपका क्लियर होना चाहिए। ऊप्स हो गया, DBMS हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये 2 जगह हैं। इंटरव्यू बिट करके एक वेबसाइट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। गेट स्मैशर करके यूट्यूब चैनल है, इन्होंने बहुत अच्छे से CS फंडामेंटल्स को कवर किया है, वहाँ से पढ़ सकते हो। CS फंडामेंटल्स आपको कोर्स वर्क में रहेगा, मतलब टेक्निकल टेस्ट में ज़्यादा करके पूछा जाएगा। DSA आपको आना चाहिए। टेक यू फॉरवर्ड करके मेरा दोस्त ड्राइवर, उसकी वेबसाइट है, वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें उसमें फ्री है। और उसके बाद प्रीवियस ईयर गोल्डमैन सैक के अगर आप पेपर देखो तो वहाँ से आपका हो जाएगा। पेपर मैं खुद भी अभी थोड़ा जुगाड़ कर रहा हूँ, बच्चों से पूछ रहा हूँ जिन्होंने पिछली बार दिया था। अगर मिल जाएगा तो मैं फटाफट अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। आप एक सिंपल सा कमेंट करो, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो PYQ कमेंट कर दो। 100+ कमेंट आया मैं ढूंढ के डालूंगा। इतना क्लियर है? तो कोर्स वर्क में ये होने वाला है 3 हफ्ते में, लेकिन मैं कह रहा हूँ अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो, एप्टीट्यूड की और टेक्निकल की भी। अगर DSA नहीं कर रहे हो तो वो करना शुरू कर दो, क्योंकि आप 3rd ईयर में हो। अगले साल कोई भी कंपनी आएगी ना, 2 कोडिंग क्वेश्चन जो पूछती है, यही फॉर्मेट आपके नॉर्मल कंपनी प्लेसमेंट का भी होने वाला है। एप्टीट्यूड होगा, 2 कोडिंग क्वेश्चन होगा, टेक्निकल होगा, HR इंटरव्यू होगा। इतना क्लियर है? ओके, टेक्निकल राउंड का क्या सीन है सुमेर भाई, ये बताओ। तो टेक्निकल टेस्ट में क्या होने वाला है, 2 कोडिंग क्वेश्चन आने वाले हैं। ये थोड़े से मॉडरेट सा हाई लेवल के होंगे, पर अगर आपने इसको ढंग से क्रैक कर लिया या फिर आपका आंसर थोड़ा सा वो कहते हैं ना पार्शियली भी राइट है, तो भी सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं MCQs। तो MCQs आपको जो कोर्स वर्क में सीखा था, CS फंडामेंटल, टेक्निकल चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पूछी जाएगी। और साथ में एप्टीट्यूड भी पूछते हैं। तो अगर सिंपल है MCQ 7 से 8 पूछते हैं, अगर एप्टीट्यूड भी है तो टोटल 16 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। उसके बाद एक जनरलाइज क्वेश्चन आपको दिया जाएगा जिसको essay की तरह होता है। फॉर एग्जाम्पल ब्लॉकचेन के बारे में आपका क्या ख्याल है, AI आ रहा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जेन AI क्या होता है, उन सब की चीज़ों के बारे में आपको एक 2 से 3, मतलब यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन आपकी राय देखी जाती है कि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग कितने अपडेटेड हो। सिंपल है। एप्टीट्यूड समझ गया किस तरह से तैयारी करनी है, वीडियोस से देख के इंडियाबैक्स से प्रैक्टिस करनी है। ये पूरा गेम प्रैक्टिस का है। 3rd ईयर में हो, अभी से एप्टीट्यूड करना शुरू कर दो। टेक्निकल टेस्ट क्या करने के लिए क्या करना है, DSA को प्रिपेयर करना है अच्छे से। ओके, उसी के साथ CS फंडामेंटल करने हैं। रिसोर्सेज मैंने आपको दे दी। उसके बाद अगर आप ये क्रैक करते हो तो अपना इंटरव्यू राउंड के लिए आप प्रिपेयर हो जाते हो। इंटरव्यू राउंड में भी बेसिकली CS फंडामेंटल्स ही पूछे जाते हैं। कंपनी के बारे में थोड़ा पढ़ के जाना, गोल्डमैन सैक क्या करती है। उसके साथ साथ अगर अभी करंट 3rd ईयर में हो तो 2nd ईयर या 3rd ईयर में कुछ तो अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए रहेंगे, वो अगर आप पुट आउट करो तो आप अच्छा खासा इंटरव्यू भी क्रैक कर सकते हो। तो ये थी उसकी प्रॉपर डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो दोस्त सिंपल सी बात है, अभी अप्लाई कर दो और तैयारी शुरू कर दो। पहली चीज़
इसी के साथ साथ अगर आप अभी थर्ड ईयर में हो, फाइनल ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हमने क्या किया पता है, हमने कंप्लीट प्लेसमेंट प्रिपरेशन कोर्स बनाया है जिसमें आपका एप्टीट्यूड पूरा कवर हो जाएगा। TCS के प्रीवियस है जो क्वेश्चंस कंपनीज पूछती है कोडिंग के क्वेश्चंस, उसके हमने आपको वीडियो लेक्चर्स दिए हैं। टेक्निकल इंटरव्यू किस तरह से क्रैक करना है उसके हम लोग ने प्रॉपर्ली एनालिसिस करके, हमारा जो टेक्निकल पर्सन है CTO जो हमारा, उसने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया कि किस तरह से क्रैक करना है, और HR इंटरव्यू किस तरह से क्रैक करना है उसके मैंने खुद वीडियोज़ बनाए हैं, आपको टेम्पलेट्स दी गई है। साथ में प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है और बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स हैं, नोट्स है, तो एक ही जगह पे आपको बहुत सारी रिसोर्सेज मिल जाती है जो अफोर्डेबल प्राइस पे है। तो अगर आप करंटली अभी प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो, यही रिसोर्सेज आपको आपके गोल्डमैन सैक में भी यूज़फुल होगी और आपके अगले साल में भी काम आएगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी यही है भाई, मेहनत करेगा तो अच्छे से होगा। ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है, ऐसी और भी अपॉर्चुनिटी मैं लेके आता हूँ। तो LMT का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यूज।